स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कह लेते हैं, बिकॉज जो एक्चुअल टाइटल है वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। सो हाँ, वो सीरीज मैंने देखी एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो जो आवाज़ आ रही थी इनिशियली एंड ऑल, आई रियली थॉट कि शाहरुख खान की आवाज़ है। और फिर जब मैंने देखा, अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये भी लगा था कि शाहरुख खान ने डब करा हुआ है एंड आर्यन जो है वो सिर्फ उसको सिंक कर रहे हैं विद हिज लिप्स। बट देन आई रियलाइज दैट नहीं, ये आर्यन खान की ही आवाज़ है। नाउ द ट्विस्ट इन द टेल इज कि आर्यन खान एक्टर बन के नहीं आ रहे हैं, ही इज़ द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द सीरीज। नाउ ऑल आई वुड से इज कि जितनी झलक दिखी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता सीरीज में उतना इनका रोल है, इतना मुझे समझ में आ गया दैट ही इज़ एन एक्टर जस्ट लाइक हिज फादर। अब बात है नेपो किड्स वाली, ऑफ कोर्स वो तो उठेगी ही। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, आप उन लोगों की अपॉर्चुनिटी लेते हैं जो कि एक्चुअली में हुनर वाले हैं बट नेपो किड नहीं है, जिनका बैकग्राउंड स्टारडम वाला नहीं है। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। तो ये दोनों साइड पे एक बात रहती है। मेरा ओपिनियन ये है कि सामने नेपो किड हो या फिर एक नॉर्मल इंसान, एक्टिंग हो, हुनर हो, स्किल्स हो तो वो चल सकता है। बिकॉज वी नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कपूर फैमिली जो है वो पूरी उनकी लेगेसी ही इस चीज़ में रही है कि वो एक्टिंग करते आए हैं सब लोग, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से मिली है। बट इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का तरीका एक ही था और वो थी एक्टिंग। और कपूर फैमिली में हर किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग टाइम टू टाइम करके दिखाई है, जिसकी वजह से उनको या उनकी फैमिली में किसी को नेपो किड वाला टाइटल जो है वो नहीं दिया गया था। वैसे ही मैं बोलूँगी आर्यन खान के हवाले से भी कि सबसे पहले तो अच्छी बात यह है दैट रादर देन डायरेक्टली गेटिंग इनटू एक्टिंग, बिकॉज वो तो बहुत एक आसान रास्ता होता है उनके लिए, थैंक्स टू हिज फादर, उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कि उतना आसान नहीं था। और हाँ, डेफिनेटली उनको बहुत सपोर्ट, देखिए, बहुत बैक होती है, राइट। बट एट द सेम टाइम इस तरीके का रास्ता लेना कि जहाँ पे आप दूसरे लोगों को सीरीज में ले रहे हो एंड यू आर नॉट द मेन हीरो एंड आप सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हो, राइट कर रहे हो। वैसे पता नहीं अभी सीरीज किस तरीके की है, हो सकता है नरेट ये करें या हो सकता है बीच बीच में इनके कुछ क्लिप्स हो, बट जो देखने को मिला है, जिस तरीके का ट्रेलर है, उससे क्लियर है दैट राइट और डायरेक्ट ये आर्यन ने करा है और उसमें मेन एक्टर आर्यन नहीं है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाली है ये सीरीज़, और जिस तरीके का टाइटल है उससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि बॉलीवुड के बहुत सारे एस्पेक्ट आर्यन दिखाने वाले हैं और बहुत डार्क जो एस्पेक्ट है या साइड है बॉलीवुड की, वो भी ये कवर करेंगे। बिकॉज अगर आप नेम देखेंगे सीरीज़ का, जिस तरीके से इन्होंने स्टार लगाए हुए हैं, क्लियरली जो वर्ड यूज़ करा गया है फॉर बॉलीवुड, ऑफ कोर्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं है कि जो बहुत ही आइडियल है या जहाँ बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। हम सबको पता है कि टाइम एंड अगेन बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उनके साथ क्या हुआ है। वी ऑल नो सुशांत के साथ क्या हुआ, परवीन बाबी के साथ क्या हुआ, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान खोई है इस बॉलीवुड के इस तरीके के माहौल में, जहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ बॉलीवुड डज एग्री टू द फैक्ट कि हाँ, औरतों के साथ बहुत गलत किया जाता है। मतलब वो सरोज खान जी की अपनी खुद की स्टेटमेंट तक थी। बट इस सीरीज में क्या कवर करा गया क्या नहीं, ये तो नहीं मुझे पता। हाउएवर द बेस्ट थिंग इज कि आर्यन जो है, उनकी छोटी सी झलक से इतना समझ में आ गया दैट ही इज़ क्वाइट अ रेप्लिका ऑफ हिज फादर। एंड एक्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, वो पुराने एसआर के वापस आ गए हैं। आवाज़ भी वही है, शक्ल सूरत भी वैसी सी है और एक्टिंग भी वैसी है, अंदाज भी वैसा है। सो दैट्स काइंड ऑफ अ एक वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है। बिकॉज शाहरुख खान की, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो ये याद है बचपन में यही होता था कि अगर किसी मूवी में शाहरुख खान है तो पूरी फैमिली बैठ के देखेगी, वो शाहरुख खान की मूवी कोई मिस नहीं करता था। अच्छा, इस मूवी में शाहरुख खान है, घर पे भी आ रही है, टीवी पे आ रही है, तो वो लग ही जाती थी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, ये और ऑब्वियसली DDLJ, इनकी वजह से एक बहुत ही तगड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि जब वापस से ऐसा लगता है कि ओके, हम वो यंग शाहरुख को देख सकते हैं। ऑफकोर्स शाहरुख आज भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, आज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एक्टिंग में, बट वो जो उनका एक यंग फेस और यंग पूरा ओवरऑल फेज था बॉलीवुड में, वो जब हमें वापस देखने को मिलेगा आर्यन के थ्रू, तो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगा। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि वो नेपो किड है, इंस्टेड इन माई व्यू इट इज़ अबाउट हाउ गुड ही इज़ एट एक्टिंग। और अगर वो अपने फादर जैसे हुए तो फिर तो मतलब इट्स अ विन विन फॉर अस एज एन ऑडियंस, बिकॉज हमें वापस से यंग शाहरुख की एक्टिंग वो सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और दूसरा, मतलब शाहरुख खान की भी इज्जत रह जाएगी, बिकॉज आई एम श्योर बहुत टाइम से वो चाहते थे कि उनका बेटा लॉन्च हो जाए
और दिल में धुक धुक तो इन लोगों की भी होगी कि भाई कैसे लॉन्च करा जाए, बिकॉज सबको पता है कि नेपो किड्स वाली कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ नाम आता है नेपो किड का, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको पता है अनन्या पांडे, जानवी, ये सब हम सबको अंदाज़ा है कि भाई हुनर से ज़्यादा नाम ने इन लोगों को मदद करी है। क्योंकि अगर हुनर की बात करें तो अनन्या है स्टिल इम्प्रूव, बट बहुत सारे और हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अर्जुन कपूर। बट होता क्या है कि एंड में वो जो उनकी जो एक्टिंग है, जिस तरीके का उनका ओवरऑल करियर ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इनको क्यों मिल रही है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे नॉन नेपो किड्स हैं जो कि बहुत हुनर वाले हैं, बट मेन रोल उन्हीं को मिलते हैं जो कि किसी सरनेम के साथ आते हैं। सो वहीं पर ऐसा लगता है कि चलो आप एक बार आ भी जाओ सरनेम के साथ, है ना, कोई पांडे, कोई कपूर, कोई कुछ, बट कोई भट्ट, है ना। बट अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो अगर आप पे एक्टिंग वाली स्किल्स ही नहीं है, हुनर ही नहीं है, उसके बाद भी आप रोल ले रहे हो, तो फिर आप डेफिनेटली किसी की रोटी ले रहे हो, आप डेफिनेटली किसी की अपॉर्चुनिटी ले रहे हो जो कि वो इंसान बेटर निभा सकता था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। सो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि आर्यन को कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एक्टर वो नहीं है मेन। इस सीरीज में जो एक्टर्स हैं वो उसमें मेन रोल आर्यन का नहीं है, तो लोग बिल्कुल अक्यूज नहीं करेंगे आर्यन को कि आपने किसी का रोल ले लिया। वहीं दूसरी ओर एक ज़्यादा कठिन रास्ता लेते हुए डायरेक्शन करना, दिस इज हिज फर्स्ट वर्क, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसमें इतना बड़ा रोल निभाना, राइटिंग एंड डायरेक्शन, ऑल ऑफ दिस। हाँ, फाइनेंशियल बैक पापा की तरफ से मिली है, तभी तो पापा का वो ट्रेलर भी बनवाया हुआ है, बड़ा फनी सा है, जिसमें शाहरुख खान बार बार एक ही डायलॉग रिपीट कर रहे हैं, और जब लास्ट में थक गए तो कहते हैं तेरे बाप की कंपनी है, ऐसा कुछ बोले तो अचानक से आर्यन उठ के बोलते हैं कि हाँ तो उससे मतलब वो पता लग जाता है कि इससे पहले दुनिया, लोग सब बोलें कि भाई आप तो अपने पापा के पैसों पे डायरेक्शन कर रहे हो और आप ये सीरीज़ जो है वो रेड चिलीज की उस पर बना रहे हो, तो उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी दैट ऑफ कोर्स हाँ मेरे पापा की ही कंपनी है, मेरे पापा का ही राज है, और डेफिनेटली मैं उन्हीं के ही बैक पे कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी दमदार ट्रेलर लग रहा है और बिल्कुल भी इमेच्योर नहीं लग रहा। हाँ, ड्रामेटिक बहुत है, बहुत ज़्यादा। कुछ सीन्स फॉर एग्जाम्पल वो बुलेट पकड़ने वाला एंड ऑल जो वो एक्टर का है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं और ड्रामेटिक ना कर दिया हो। बट जो कि आर्यन ने कहा है कि मैं हर चीज़ दिखाऊंगा, हर पहलू दिखाऊंगा बॉलीवुड का, तो अगर वो जेन्युइनली दिखा जाते हैं, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा रिलेटेबल बात जनता के लिए कुछ होगी ही नहीं। बिकॉज बॉलीवुड का नाम काफ़ी बदनाम हो गया पिछले 5 सालों से, जब से आई गेस इन द 2020 सुशांत जो है वो इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद से बॉलीवुड की बहुत सच्चाई सामने आई है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं, और इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी तो खुद आर्यन की थी, जहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग था लोगों के लिए, कि जहाँ लोगों को लग रहा था कि शाहरुख खान तो ऐसे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर लेंगे और ऐसे अपने बेटे को छुड़वा लेंगे। वो केस क्या था मैं आपको बता दूं कि कुछ नशीले पदार्थों के हवाले से आर्यन पे कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, और कोई विश्वास कर ही नहीं पा रहा था कि किंग खान के बेटे इतने दिनों के लिए जेल में हैं। और सबको ये लग रहा था इन्फ्लुएंस तो इतना होगा किंग खान का कि बेटा हाथों हाथ निकल आएगा, एंड ही वेंट थ्रू अ लॉट, और उसके बाद क्लियर हो गए थे चार्जेस, एंड फिर ये पता लगा था कि जो इस केस से रिलेटेड ऑफिसर थे आर्यन के केस से, वो उनका ये इस तरीके का पैटर्न बन चुका था कि हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को थोड़ा सा प्रेस करो विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि भाई आप ये चीज़ें ले रहे हो तो फिर आपको फंसाया जाएगा, अलेजेडली, एंड उसके बाद फिर वो पैसे लेते थे और छोड़ देते थे। तो वो चीज़ को सिरे से खारिज करने के लिए किंग खान ने अपने बेटे को बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलवाया, एंड जब तक कि बात की तह तक वो नहीं पहुंचे और क्लियर नहीं हुए चार्जेस, उनके बेटे बाहर नहीं निकले थे। कोई इन्फ्लुएंस उन्होंने प्राइमरी मतलब करा तो होगा कि बच्चे का ध्यान रखा जाए कस्टडी में भी, बट उस हद तक नहीं करा था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखते हैं कि अपनी कॉन्ट्रोवर्सी को भी इन्होंने कवर करा है कि नहीं करा, आगे क्या होता है। और बस इतना ही मैं बोलूँगी कि जनता बहुत समझदार है। एक नेपो किड को सही तरीके से अगर वो इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे आर्यन आ रहे हैं, अगर वो मेहनत से आना चाह रहे हैं, अपने हुनर से आना चाह रहे हैं, तो आई गेस उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी ये सीरीज पसंद आती है या नहीं वो तो जनता वक्त के साथ बता ही देगी। आगे जाके आई विल ट्राई टू रिव्यू द सीरीज एज वेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। एक किसी मेरिकल्स को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट और मैनिफेस्टेशन वीडियोज भी मिल जाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।